नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पहली बार चाइना के सरकारी मीडिया ने ओपनली ब्लेम किया है भारत को साइबर अटैक्स के लिए ऑन चाइना। यहां पे आप देख पाओगे, ये आर्टिकल है ग्लोबल टाइम्स का। ये लोग कह रहे हैं कि रिसेंटली बड़े स्केल पर साइबर अटैक्स हुए हैं भारत से और इन साइबर अटैक्स ने चाइना को डैमेज भी किया है। ये लोग कह रहे हैं कि चाइना के जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स है, प्राइमरली ये बात करते हैं वुहान से रिलेटेड, के इनके हिसाब से जो वुहान में इनकी लेबोरेटरीज हैं उनका डेटा इंडिया के जो हैकर्स हैं उन्होंने निकालने की कोशिश करी थी। उसके अलावा ये लोग कहते हैं कि जो इनका एरोस्पेस सेक्टर है, जो आज के समय चाइना कमर्शियल जेट, फाइटर जेट्स बना रहा है, उस सेक्टर की जो बहुत सारी इनकी प्लानिंग है, जो ब्लूप्रिंट्स हैं, ये हैक करने की कोशिश करी गई। और तो और ये भी कोशिश करी गई कि साइबर अटैक्स हो चाइना के स्पेस मिशंस पर। नाउ डिस्कस करते हैं यहाँ पर प्रॉपरली कि चाइना ने अपनी पूरी रिपोर्ट में कहा क्या है, क्योंकि दिस इज़ वेरी स्पेशल। ये लोग कह रहे हैं आज के समय कि भारत सरकार कुछ ग्रुप्स को सपोर्ट कर रही है इनके हिसाब से, और वो ग्रुप्स बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं चाइना को। ना हो सकता है कि यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछें, वाह सो चाइना ने इतना बड़ा आरोप लगा दिया यहाँ पर और इंडियन मीडिया इसको कवर नहीं करा। देखो, हिंदी मीडिया का मैं कुछ कह नहीं सकता, वहाँ पे वो लोग काफ़ी जो इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ होती है कवर करते नहीं है, मगर जो इंग्लिश प्रिंट मीडिया एटलीस्ट ये लोग यहाँ पे इसको कवर कर रहे हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि साइबर अटैक्स फ्रॉम ग्रुप्स इन इंडिया टारगेटेड चाइना, पाकिस्तान, नेपाल। ये क्लेम किया है चाइनीज मीडिया ने। चाइनीज जो ये ग्लोबल टाइम्स है यहाँ पर कह रहा है कि इंडियन हैकर्स ने ना सिर्फ चाइना को मारा है, पाकिस्तान को भी मारा है। ये बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा अजीब सी इनकी तरफ से स्टेटमेंट है। और ये लोग स्टार्ट ऐसे ही करते हैं कि इंडिया की जो इमेज है ग्लोबली, वो एक बहुत ही पॉजिटिव कंट्री की है। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो इंडिया को देखते हैं एज ए डेमोक्रेसी, और कल को ये कंट्री बहुत ही बड़े स्केल पर पॉवर्टी ख़त्म करेगी। मगर चाइना यहाँ पर कह रहा है कि बहुत सारे आज के समय हैकर ग्रुप यहाँ पर खड़े हो गए हैं और चाइना इन हैकर ग्रुप्स को कैटेगराइज करता है एस APT। यहाँ पे आप देखोगे ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है, ये लोग कह रहे हैं जो एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट वाले संगठन हैं, मतलब कि ऐसे हैकर्स होते हैं जो वैसे तो अलग काम करते हैं सरकार से, ये सरकार का पार्ट नहीं होते, मगर इनको गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है, विच फोकसेस ऑन परसिस्टेंट नेटवर्क अटैक्स अगेंस्ट स्पेसिफिक टारगेट्स। और दुनिया भर में देखो APT एक काफ़ी नोन टर्म है। US ने काफ़ी बार कहा है कि नॉर्थ कोरिया से APT अटैक्स होते हैं। इन्होंने ये कहा है कि रशिया से APT अटैक्स होते हैं, चाइना से अटैक्स होते हैं। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ जब चाइना ने ऑफिशियली इंडिया को ब्लेम किया है कि इंडिया की तरफ से बड़े स्केल पर APT अटैक्स हुए हैं। और अब यहाँ पे आप ये पूछोगे कि ये कहाँ पे लिखा है कि चाइना को इससे डैमेज हुआ है। वेल, ये लोग यहाँ पे खुद ही कह रहे हैं कि चाइना विक्टिम रह चुका है साइबर अटैक्स का कई सालों से, और ये साइबर अटैक्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद तो इंडिया की तरफ से बड़े स्केल पर, इनका दावा है, बड़े स्केल पर ऐसे अटैक्स हुए और इनके बहुत से इंस्टीट्यूशंस को इससे डैमेज भी हुआ है। और इसमें प्राइमरली ये एक ग्रुप की बात करते हैं, साइडवाइंडर। इनके हिसाब से साइडवाइंडर एक इंडियन ग्रुप है और उसने काफ़ी डैमेज किया है चाइना के वेरियस साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को, इनकी यूनिवर्सिटीज़ को, जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है रिगार्डिंग दिस पेंडेमिक, रिगार्डिंग द कोविड-19 वायरस, ये काफ़ी बार यहाँ से चुराए गए हैं। और आगे ये लोग खुद ही कहते हैं कि इंडिया की ऐसी एक इमेज ग्लोबली बनी हुई है कि अभी ये कंट्री डेवलप कर रहा है, इतना स्ट्रांग है नहीं। ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया को ओवरलुक किया जाता है एज ए थ्रेट बाय वर्ल्ड इंटेलिजेंस कम्युनिटी, मगर दुनिया आज के समय इंडिया की जो एडवांस साइबर कैपेबिलिटीज़ है ये समझी नहीं है। ये देश बहुत कुछ कर सकता है। अगेन मैं ये यहाँ पर बोलूँगा कि ये जो सारा इनका आर्टिकल है ये मैंड्रिन में भी ट्रांसलेट करके और लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके ये इंडिया के अगेंस्ट हवा बना रहे हैं कि देखिए इंडिया हम पे अटैक करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम ही बुली हैं, हम यहाँ पे गलवान वैली में या फिर बॉर्डर पे इंडिया को बुली कर रहे हैं, इंडिया भी हमको हिट करता है तो हमारा जायज़ है आज के समय बॉर्डर स्टैंड ऑफ। तो चाइना कुछ कुछ ये आज के समय कहने की कोशिश कर रहा है। और सबसे ज़्यादा फनी बात मुझे यहाँ पर ये लगी है कि ये लोग खुद ही क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया ने ना सिर्फ पाकिस्तान, इवन नेपाल पर भी साइबर अटैक किया है, जबकि इंडिया पे कभी भी नेपाल से आरोप नहीं लगा। इवन जब KP ओली पावर में थे, जो एक बहुत ही एंटी इंडिया नेपाली प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने भी कभी भी भारत पे ऐसा आरोप नहीं लगाया। तो अगेन ये लोग कहाँ से ये वाला आरोप लगा रहे हैं, इट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड। मैं बिल्कुल मान सकता हूँ। देखिए, इस पूरी रिपोर्ट में मुझे पता नहीं कि चाइना के स्पेस मिशंस को कैसे टारगेट किया होगा एक साइबर अटैक द्वारा, ना इसका कुछ एविडेंस है, बस ये लोग क्लेम कर रहे हैं अपनी तरफ से। मगर मैं इमेजिन कर सकता हूँ और आई थिंक आप भी इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया में अगर मान लीजिए कोई साइबर एक्सपर्ट है जो परहैप्स एथिकल हैकिंग भी जानता है, उसके माइंड में एक बार क्यूरोसिटी आएगी कि वुहान में आखिर हुआ क्या था। आज तक हम सब यही सोच रहे हैं कि दुनिया में इतना लॉस हो गया, इतने लोग मारे गए, बेसिकली चाइना में हुआ क्या था। और ओवर द ईयर्स एक्चुअली आप अगर देखो पिछले 2 साल में
वुहान पर वेरियस साइबर अटैक्स हुए हैं, और ये कोई अटैक ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रॉय कर देंगे यूनिवर्सिटी को। बेसिकली यही कोशिश होती है कि डॉक्यूमेंट्स निकालो, जिसके पीछे इंटेंशन यही होती है कि समझा जाए कि यहाँ पर हुआ क्या था। हाउ डिड सच अ पेंडेमिक स्टार्ट इन चाइना, और दुनिया भर में फैल गया, और फिर चाइना में ये लोग कहते हैं कि डेथ ना के बराबर हुई है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया में भी कुछ ग्रुप्स ने यहाँ पर जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं ये ढूंढने की कोशिश करी हो। और सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग बात यहाँ पर मुझे ये भी लगी, इस पूरे आर्टिकल को आप अगर पढ़ेंगे अगेन, मैं जो भी आपको नॉलेज दे रहा हूँ दिस इज़ फ्रॉम द चाइनीज सोर्स डायरेक्टली। ये मैं कोई इंडियन आर्टिकल आपको नहीं दिखा रहा जो यहाँ पे इंटरप्रेट कर रहा है। इस आर्टिकल में ये भी लिखा गया काफ़ी बार कि जो चाइना के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो इंडिया के साथ यूएस को भी यहाँ पर काउंट कर रहे हैं कि इंडिया अगर ये सब कर रहा है तो मोस्ट प्रॉब्ली यूएस के साथ मिलकर ये सब ये लोग कर रहे हैं। इनका अगेन ये सब क्लेम है कि जो ये अटैक्स हैं चाहे इंडिया से आ रहे हैं यूएसए से आ रहे हैं, चाइना को अपना डिफेंस सिस्टम इंप्रूव करना होगा ताकि इन द फ्यूचर ये लोग इस टाइप के साइबर अटैक से खुद को बचा पाएँ। तो अगेन मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर पिक्चर हमको देता है एज इंडियंस कि चाइना अपनी जनता को आज के समय क्या बताने की कोशिश कर रहा है, और पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर ये लोग ऑलमोस्ट अपनी जनता को तैयार कर रहे हो कि अगर हमको कल को एक स्मॉल स्केल वॉर लड़नी पड़े इंडिया के साथ तो रेडी रहिएगा, क्योंकि ये जस्टिफाइड होगा। तो मैं उम्मीद यही करूंगा कि ये जो यहाँ पर चाइना के आरोप हैं इससे इंडिया की जो रिजॉल्व है अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने की, मिलिट्री बजट बढ़ाने की, ये और भी ज़रा बढ़ेगी। जैसे मैं आपको पहले कह चुका हूँ, इवेंचुअली वी विल नीड $100 बिलियन बजट टू काउंटर चाइना, क्योंकि ये लोग खुद ही कह रहे हैं कि इन द फ्यूचर अपने बजट का एक बहुत ही बड़ा परसेंटेज 2023 तक ये साइबर सिक्योरिटी पे खर्चने वाले हैं। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे कर लो क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज बाय अनअकैडमी। इस कॉम्बो पैकेज के अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल जो भी आपकी चॉइस का हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इट कैन बी एनीथिंग, ये आप चूज कर सकते हैं। और कॉम्बो पैकेज में हमेशा आपकी सेविंग होगी। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे ऑन अनअकैडमी 15,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे कॉम्बो पैकेज में। यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। उसके अलावा एडिशनल आपका पैसा और बचेगा अगर आप यूज करते हैं यहाँ पे प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। और अगर आप अभी कॉलेज में हैं, आपके पास टाइम है, 2 साल का टाइम है, आप चाहते हैं कि आराम से 2 साल में रुक के अटैम्प्ट करना यूपीएससी एग्जाम को, तो आप परचेज कर सकते हैं 24 मंथ कोर्स एज वेल। दैट विल हेल्प यू ट्रेमेंडसली। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।